Hello students, in this video we will discuss about chapter 5 of English grammar. So the name of the chapter is noun number. हम इस चैप्टर में किसके बारे में पढ़ेंगे? नाउन में जो नंबर्स यूज होते हैं उनके बारे में, ठीक है। काउंटेबल नाउन्स कैन बी वन और मोर देन वन। जो काउंटेबल नाउन होते हैं वो एक या एक से अधिक होते हैं। देयर आर टू नंबर्स इन इंग्लिश ग्रामर। हमारे इंग्लिश ग्रामर में कितने नंबर्स होते हैं? दो होते हैं। कौन कौन से हैं वो? सिंगुलर और प्लूरल। दो ही नंबर हमारे इंग्लिश ग्रामर में है जो यूज होते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं सिंगुलर क्या होता है। सिंगुलर नंबर, अ नाउन स्टैंडिंग फॉर वन पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड टू बी इन सिंगुलर नंबर। जो नाउन होता है किसी भी एक पर्सन, प्लेस, एनिमल या थिंग के लिए यूज होता है, वो हमारा क्या कहलाता है? सिंगुलर नंबर कहलाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, द गर्ल इज डांसिंग। जो लड़की है वो क्या कर रही है? डांस कर रही है, ठीक है। एक ही लड़की है। द लॉयन इज रोरिंग। एक जो है लॉयन है वो क्या कर रहा है? दहाड़ रहा है। द बर्ड इज फ्लाइंग। जो चिड़िया है वो उड़ रही है। शी वेंट विथ हर टीचर। वो किसके साथ गई? अपने टीचर के साथ गई, ठीक है। ये सारे हमारे क्या है? सिंगुलर नंबर हैं, ठीक है। इन द अबव सेंटेंसेस ऑल द कलर्ड वर्ड्स आर वन इन नंबर। ये जो हमने सेंटेंसेस ऊपर पढ़े, ये जो कलर्ड हैं, मतलब जो गर्ल, लॉयन, बर्ड और टीचर, ये सारे क्या है? सिंगल नंबर में है, एक नंबर में है। सो दीज वर्ड्स आर सिंगुलर। इसलिए ये सारे वर्ड्स जो है हमारे क्या है? सिंगुलर है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्लूरल क्या होता है। प्लूरल, a noun standing for more than one person, animal, place or thing is called to be in plural number। जो नाउन होते हैं जो एक से ज्यादा, मतलब एक से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं? वो 2, 3, 4, 5, 6 कितने भी हो सकते हैं। अगर किसी भी एक से ज्यादा पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग के लिए यूज होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? प्लूरल नंबर कहलाते हैं। चलिए इनके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। द गर्ल्स आर डांसिंग। जो गर्ल्स है वो क्या कर रही हैं? डांस कर रही हैं। द लॉयंस आर रोरिंग। जो शेर है सारे वो क्या कर रहे हैं? दहाड़ रहे हैं। द बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई। जो चिड़िया है वो क्या कर रही हैं? आसमान में उड़ रही हैं। शी वेंट विथ हर टीचर्स, ठीक है। वो किसके साथ गई? अपने टीचर्स के साथ गई, ठीक है। तो यहाँ पे टीचर नहीं, टीचर्स हैं। तो मतलब एक टीचर नहीं, एक से ज्यादा ही टीचर थी। In the above sentences, all the colored words are more than one in number। ठीक है। ऊपर जो हमने सेंटेंसेस पढ़े ये सारे, जैसे गर्ल्स, लॉयंस, बर्ड्स, टीचर्स, ये जो सारे वर्ड्स हैं वो क्या है? मोर देन वन नंबर है। सो दीज वर्ड्स आर कॉल्ड प्लूरल। इसलिए इन वर्ड्स को हम क्या कहते हैं? प्लूरल कहते हैं। फॉर्मेशन ऑफ प्लूरल फ्रॉम सिंगुलर, ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे? फॉर्मेशन पढ़ेंगे किसका? सिंगुलर से प्लूरल बनाने का, ठीक है। हम सिंगुलर से प्लूरल किसी को कैसे बनाते हैं? ऑल सिंगुलर काउंटेबल नाउन डू नॉट हैव द सेम रूल टू बिकम प्लूरल। फॉर सम सर्टेन रूल्स आर अप्लाइड टू चेंज सिंगुलर नाउन टू प्लूरल नाउन। जो सारे सिंगुलर काउंटेबल नाउन होते हैं उनके सबके मतलब एक ही रूल नहीं होते। जैसे होता है ना कि एक रूल बना दिया तो उसी पे अकॉर्डिंग चलना है उसके, ऐसा नहीं है। सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए अलग अलग तरीके जो होते हैं वो यूज होते हैं, ठीक है। चलिए हम उन तरीकों के बारे में जानेंगे। मोस्ट नाउन्स फॉर्म देयर प्लूरल बाय एडिंग एस टू द सिंगुलर, ठीक है। बहुत सारे जो ऐसे नाउन होते हैं वो कैसे प्लूरल बनते हैं? केवल उनमें एस जोड़ दिया जाए लास्ट में वर्ड के, तो वो क्या बन जाएंगे? प्लूरल बन जाएंगे। जैसे पेन में हमने एस जोड़ दिया तो पेन्स हो गया। बॉल में एस ऐड कर दिया, बॉल्स हो गया। इंक में एस, इंक पॉट में एस ऐड कर दिया तो इंक पॉट्स हो गया। बुक में एस ऐड कर दिया, बुक्स हो गया। बॉय में एस ऐड कर दिया तो बॉयज हो गया, ठीक है। अंकल में एस ऐड करेंगे तो अंकल्स हो जाएगा। तो ये सारे हमारे जो वर्ड्स हैं वो क्या कहलाएंगे? प्लूरल कहलाएंगे। वेल, वेल्स, शार्क, शार्क्स, काइट, काइट्स, एलिफेंट, एलिफेंट्स, ठीक है। इनमें हम एस जोड़ देंगे तो ये सारे क्या बन जाएंगे? प्लूरल बन जाएंगे, ठीक है। नाउन्स एंडिंग विथ CH, S, double S and X फॉर्म
देयर प्लूरल्स बाय एडिंग es टू द सिंगुलर। ठीक है, जो भी वर्ड लास्ट में जिनके ch, s और डबल s और x आता है उसमें हम क्या करेंगे, es ऐड करेंगे जिससे वो प्लूरल बन जाए। जैसे GLA डबल s है तो ग्लास में es ऐड कर देंगे, ग्लासेस हो जाएगा। चर्च में ch है तो es ऐड कर देंगे लास्ट में तो चर्चेस हो जाएगा। बंच है ch है तो लास्ट में es ऐड करेंगे तो बंचेस हो जाएगा। क्लास है डबल s है तो लास्ट में es ऐड कर देंगे तो क्लासेस हो जाएगा। टॉर्च है ch है तो उसमें es लास्ट में ऐड कर देंगे तो वो टॉर्चेस हो जाएगा। ठीक है, जैसे फॉक्स है x है तो लास्ट में es ऐड करेंगे फॉक्स हो जाएगा। विश है WISH तो इसमें भी लास्ट में es ऐड कर देंगे तो विशेस हो जाएगा। उसी तरह ब्रश ब्रशेस, बस बसेस, बॉक्स बॉक्सेस। ठीक है, नाउन एंडिंग विथ y and which have a consonant prior to it form their plurals by changing y into ies। ठीक है, ठीक है, इसमें देखिए क्या है, लास्ट में हम क्या करेंगे, y को ies में चेंज कर देंगे। इसे y को हटा के ies कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। जैसे कंट्री का है y हटा देंगे COUNTRIES कंट्रीज। फेरी FAIRY फेरी है तो FAIRIES फेरीज हो जाएगा। फैमिली है FAMILY तो y को हटाएंगे और FAMILIES फैमिलीज हो जाएगा। ड्यूटी है DUTY y को रिमूव करेंगे DUTIES ड्यूटीज हो जाएगा। सिटी है CITY y को रिमूव करेंगे CITIES सिटीज हो जाएगा। डेयरी है डायरी है, डायरी में y रिमूव करेंगे डायरीज हो जाएगा DIARIES। फिर बॉडी है y रिमूव करेंगे बॉडीज हो जाएगा। ठीक है, लेडी है y रिमूव करके IES लिखेंगे तो लेडीज हो जाएगा। कॉपी है y रिमूव करेंगे IES ऐड करेंगे तो कॉपीज हो जाएगा। बेबी है y रिमूव करेंगे IES ऐड करेंगे तो बेबीज हो जाएगा। ठीक है, बट ओनली s is added to singular if y comes after a vowel। लेकिन केवल s उन्हीं सिंगुलर में ऐड होता है जिसमें y किसके बाद आता है, वोवेल के बाद आता है। जैसे यहाँ पे RAY रे है तो यहाँ पे a क्या है, हमारा वोवेल है। ठीक है, अगर उसके बाद y आता है तो हम क्या करेंगे, उसमें सिर्फ ऐड करेंगे। क्या करेंगे, ऐड s ऐड करेंगे। लेकिन अगर वही कॉन्सोनेंट होता है, यहाँ पे वोवेल है तो s होगा। यहाँ पे क्या थे, सारे कॉन्सोनेंट थे। जैसे TRY, R क्या है, कॉन्सोनेंट है। यहाँ पे भी R है, यहाँ पे L है, ये T है। ये सारे क्या थे, कॉन्सोनेंट थे, इसलिए इनके में IES लगा। लेकिन अगर वोवेल होगा वहीं पे, वोवेल कौन कौन से होते हैं, AEIOU, अगर उनके बाद y आता है तो हम क्या करेंगे, उसमें सिर्फ s ऐड करेंगे। जैसे RAY रे तो हो जाएगा RAYS रेज। TOY टॉय तो OY है, वो क्या है, हमारा वोवेल है और फिर y है तो क्या हो जाएगा TOYS टॉयज। ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है इसके, जैसे TURKEY टर्की, ई क्या है, हमारा वोवेल है तो क्या हो जाएगा TURKEYS टर्कीज। चिमनी EY है, ई क्या है, वोवेल है तो s खाली ऐड होगा, चिमनीज हो जाएगा। वैली में EY है तो क्या हो जाएगा, वैलीज हो जाएगा। की में EY है तो ई क्या है, हमारा वोवेल है, इसलिए s लगेगा खाली। यहाँ पे भी मंकी में लास्ट में EY है, ई वोवेल है, इसलिए केवल s लगेगा। DAY डे है तो a क्या है, हमारा वोवेल है, इसलिए DAYS डेज हो जाएगा। STOREY स्टोरे है तो EY क्या है, ई है हमारा वोवेल, इसलिए स्टोरेज केवल s लगेगा। DONKEY डंकी है तो ई क्या है, हमारा वोवेल है, इसलिए क्या हो जाएगा, डंकीज हो जाएगा। ठीक है, नाउन्स एंडिंग विथ f और fe form their plurals by changing f और fe into VES। ठीक है, जो भी नाउन f और fe से खत्म होते हैं, ठीक है, उनमें हम लास्ट में f और fe को हटा के VES ऐड कर देते हैं। जैसे LIFE लाइफ है, ठीक है, तो लाइफ में क्या करेंगे, FE को हटाएंगे VES कर देंगे, लाइफ्स हो जाएगा।
शेल्फ है, एफ हटाएंगे, SHELVES शेल्फ्स हो जाएगा। THIEF थीफ है, तो क्या हो जाएगा, एफ को हटाएंगे, THIEVES, ठीक है। WOLF वॉल्फ है, एफ है, ठीक है, एफ को हटाएंगे, WOLVES वॉल्फ हो जाएगा। लीफ है, लीफ में एफ करेंगे रिमूव और LEAVES हो जाएगा, ठीक है। हाफ है, HALF हाफ है, इसमें HALVES करेंगे, हाफ हो जाएगा। नाइफ है, KNIFE नाइफ, तो उसमें FE को रिमूव करेंगे तो क्या हो जाएगा, KNIVES नाइफ्स हो जाएगा, ठीक है। LOAF लोफ है, F को रिमूव करेंगे, LOAVES लोफ्स हो जाएगा, ठीक है। वाइफ है, WIFE वाइफ, तो FE को रिमूव करेंगे, WIVES वाइफ्स हो जाएगा। काल्फ है, भैया शांत, काल्फ है, CALF काल्फ, F रिमूव करेंगे, CALVES काल्फ्स हो जाएगा, ठीक है। बट एक्सेप्शंस आर देयर, लेकिन इनमें भी क्या होते हैं, कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं इनमें जो होता है F और FE के बाद जो होता है VES नहीं लगता, ऐसे कुछ ही वर्ड्स होते हैं, ठीक है, जिनमें लास्ट में वोवेल नहीं, बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं, ठीक है। जैसे ROOF रूफ है, इसमें सिर्फ S लगेगा, ठीक है। प्रूफ है, प्रूफ्स में S लगेगा, ग्रीफ में S लगेगा, डॉर्फ में S लगेगा, चीफ में S लगेगा, गल्फ में भी S लगेगा। ये कुछ ऐसे एक्सेप्शनल्स होते हैं जो क्या कहते हैं कि उनमें VES नहीं लगते हैं, ठीक है। मोस्ट नाउन्स एंडिंग विथ O फॉर्म देयर प्लूरल्स बाय एडिंग ES टू देयर सिंगुलर, ठीक है। जो नाउन O से खत्म होते हैं उनमें हमको प्लूरल बनाना है तो हम केवल किसको ऐड करेंगे, ES को ऐड करेंगे, वो प्लूरल बनेंगे, ठीक है। जैसे पोटैटो है, POTATO, लास्ट में ES जोड़ देंगे, POTATOES, तो वो क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। जैसे हीरो है, हीरोज, टोमेटो टोमेटोज, मॉस्किटो मॉस्किटोज, इको इकोज, बफेलो बफेलोज, मैंगो मैंगोज, ठीक है। ये ऐसे होते हैं कुछ जो लास्ट में O से खत्म होते हैं और उनमें हमें केवल ES ऐड करना होता है जिससे वो प्लूरल हो जाए। बट एक्सेप्शंस आर देयर, लेकिन इनमें भी कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनमें ES नहीं केवल S ऐड होता है, ठीक है। डायनामो का डायनामोस, इसमें ES नहीं केवल S है। फोटो का फोटोज, पियानो पियानोज, एवोकाडो एवोकाडोज, मोमेंटो मोमेंटोज, कैंटो कैंटोस, बैम्बू बैम्बूज, ठीक है। Some nouns form their plural just by changing their vowels and adding a few letters, ठीक है। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो कि प्लूरल बनते हैं, कैसे, उनके वॉवेल्स को अगर हम चेंज कर दें या कुछ लेटर्स उनमें ऐड कर दें, ठीक है। जैसे टूथ में डबल O है, वॉवेल है यहाँ पे, इसको चेंज करेंगे टीथ हो जाएगा तो वो प्लूरल हो जाएगा। मैंने MEN, ए क्या है, वॉवेल है, तो उसको MEN कर देंगे तो प्लूरल हो जाएगा। विमेन है, WOMAN, तो WOMEN कर देंगे तो वो प्लूरल हो जाएगा। गूस को गीस कर देंगे, डबल O वॉवेल है इसलिए डबल E कर देंगे। जैसे और यहाँ पे है फुट है, सॉरी चिल्ड्रन, चाइल्ड है, चाइल्ड में कुछ फ्यू लेटर्स ऐड कर देंगे, REN, तो वो हो जाएगा चिल्ड्रन। फुट को डबल O को डबल E वॉवेल चेंज कर देंगे तो हो जाएगा फीट। ऑक्स इसमें ऐड कर देंगे लेटर्स कुछ, OXEN ऑक्सन। माउस को माइस कर देंगे, ठीक है। कंपाउंड नाउन्स फॉर्म देयर प्लूरल्स बाय एडिंग S टू द प्रिंसिपल नाउन, ठीक है। कंपाउंड नाउन जो होते हैं उनमें क्या करेंगे, हम S ऐड करेंगे, किसमें, प्रिंसिपल नाउन में, ठीक है। जैसे ये कंपाउंड नाउन है पूरा, इसमें क्या प्रिंसिपल नाउन क्या होगा, ये होगा। जैसे जो हमारा रिलेशन होता है या फिर चीजें होती हैं उनमें करते हैं। स्टेप डॉटर है तो डॉटर्स, जो मेन होता है उस चीज में, उसमें क्या करते हैं हम S ऐड कर दें। जैसे स्टेप डॉटर है तो किसके बारे में बात हो रही है, डॉटर के बारे में हो रही है, इसलिए प्रिंसिपल कहलाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, स्टेप डॉटर्स।
फादर इन लॉ, यहाँ किसकी बात हो रही है? फादर की हो रही है, तो फादर्स इन लॉ। मेड सर्वेंट, मेड सर्वेंट्स। सन इन लॉ, सन्स इन लॉ। मदर इन लॉ, मदर्स इन लॉ। हैंडफुल, हैंडफुल्स। लुकर ऑन, लुकर्स ऑन। स्पूनफुल, स्पूनफुल्स। पासर बाय, पासर्स बाय। स्टेप सन, स्टेप सन्स। ठीक है, ये सारे ऐसे कंपाउंड नाउन है जिसके प्रिंसिपल नाउन में हम क्या करेंगे? केवल एस ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे? प्लूरल नाउन हो जाएंगे। सम नाउन्स हैव द सेम फॉर्म ऑफ सिंगुलर एंड प्लूरल। ठीक है, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल में कोई चेंज नहीं होता है उनके, वो सिमिलर वैसे ही रहते हैं, फिर चाहे उनको हम सिंगल की जगह पे यूज करें या प्लूरल की जगह पे। जैसे है इनमें फिश का फिश ही रहता है, हेयर का हेयर ही रहता है, शिप का शिप रहता है, स्वाइन का स्वाइन ही रहेगा, डियर का डियर ही रहेगा, डजन डजन ही रहेगा, प्लेस का प्लेस होगा, मूज का मूज ही होगा, 100 को 100 ही कहेंगे और सैल्मन को सैल्मन ही कहेंगे। इनमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं। Some Latin words form their plural by changing the last us into I. इसमें क्या होता है? लास्ट में जो ये लैटिन वर्ड्स हैं हमारे, ठीक है, उनमें यूएस जो है क्या करेंगे? उसको आई में चेंज कर देंगे। जैसे LOCUS लोकस है तो LOCI लोसी। ठीक है, एल्यूमिनस एल्यूमिनी, रेडियस रेडी, फंगस फंगी, स्ट्यूमुलस स्ट्यूमली, टर्मिनस टर्मिनी, बेसिलस बेसिली। ठीक है, ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनको हमें प्लूरल बनाने के लिए क्या करना होता है? उनमें केवल उनके यूएस को हटा के आई ऐड करना होता है। ठीक है, some Greek words form their plurals by changing the last is into es। ठीक है, ये कुछ ग्रीक वर्ड्स हैं, इनमें क्या होते हैं? जो प्लूरल्स हमें अगर प्लूरल बनाने होते हैं तो उसमें जो लास्ट में es रहता है उसको हम is रहता है उसको हमको es में कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है, is को हमें es में चेंज करना रहता है। ठीक है, जैसे ax is है तो ax es एक्सेस। ठीक है, क्राइसिस है CRISIS क्राइसिस हो जाएगा। बेसिस है बेसिस, थेसिस थेसिस, एनालिसिस एनालिसिस, ओएसिस ओएसिस, पैरेंथेसिस पैरेंथेसिस, हाइपोथेसिस हाइपोथेसिस। ठीक है, ये ऐसे ग्रीक वर्ड्स हैं जिनको हमें लास्ट में IS तो होता है लेकिन उसकी जगह हमें अगर प्लूरल करना है तो ES हम ऐड कर देंगे और IS को रिमूव कर देंगे। ठीक है, Some nouns are always used in plural। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनको हम प्लूरल में यूज ही करते हैं, उनका कोई सिंगुलर होता ही नहीं। ठीक है, जैसे ट्राउजर्स, ट्राउजर हम कभी सिंगल नहीं यूज करते हैं, वो हमेशा पेयर में होता है, तो इसलिए वो क्या कहलाए? क्या होता है? प्लूरल होता है, परमानेंट, और उसको हम सिंगुलर भी होता है तो भी सिंगुलर का यूज ही नहीं होता है। सिंगुलर में अगर हमें यूज करना है तो भी हम इसका ये प्लूरल फॉर्म ही यूज करते हैं। जैसे एल्म्स है, टोंग्स है, गुड्स है, इटेबल्स, स्टॉकिंग्स, आर्म्स, सिजर्स, स्पेक्टिकल्स, मम्स, थैंक्स, बिलेट्स, क्लोथ्स, बॉवेल्स, बेलोज एंड म्यूजिक्स। ये सारे जो हैं हमारे वर्ड जो हैं इनका सिंगुलर फॉर्म नहीं होता है, ये प्लूरल होता है, और अगर हमें इस सिंगुलर की जगह पे यूज करना होता है तो भी हम इसका प्लूरल फॉर्म ही यूज करते हैं। ठीक है, Some nouns appear as plurals but are used as singular। कुछ nouns जो होते हैं वो हमें कैसे होते हैं? वो प्लूरल की तरह ही होते हैं, लेकिन वो किसकी जगह यूज होते हैं? सिंगुलर की जगह यूज होते हैं, उनका प्लूरल में कोई यूज होता ही नहीं है। ठीक है, जैसे क्लासिक्स, समन्स, पॉलिटिक्स, इनिंग्स, एथलेटिक्स, मैथमेटिक्स, न्यूज, स्टैटिस्टिक्स, फिजिक्स, जिम्नास्टिक, एथिक्स एंड इकोनॉमिक्स। ये सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में होते हैं और यूज किसी जगह पे होते हैं? सिंगुलर की जगह पे यूज होते हैं। ठीक है, चलिए हम थोड़ी सी एक्सरसाइज देख लेते हैं। टेक द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, a noun that denotes one person, place or thing is called।
ऐसा नाउन जो किसी एक पर्सन, प्लेस और थिंग के बारे में डिनोट करता है, बारे में बताता है, उसे हम क्या कहते हैं? सिंगुलर नंबर कहते हैं। ठीक है, द प्लूरल फॉर्म ऑफ लॉयन इज, क्या हो जाएगा? लॉयनेस। ठीक है, दे आर ईटिंग एवोकेडोस। ठीक है, इसी तरह ये एक्सरसाइज करनी है आपको। डैश आर प्लेइंग इन द फील्ड, चिल्ड्रेन आर प्लेइंग इन द फील्ड। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू प्लूरल। ये जो हमारे सेंटेंसेस है इनको क्या करना है? प्लूरल फॉर्म में करना है। ठीक है, जैसे द ऑक्स फेल्ट अफ्रेड ऑफ द वॉल्फ एंड रैन अवे, ये क्या हो जाएगा? द ऑक्सन फेल्ट अफ्रेड ऑफ द वॉल्व्स, OXEN WOLVES। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा प्लूरल फॉर्म में। ठीक है, इसी तरह सारा करना है। Rewrite the following sentences by changing the colored word into their singular form and making other necessary changes। इसमें क्या करना है? जो colored words हैं उनको किसमें करना है? सिंगुलर में करना है, और भी अगर इसमें कोई चेंज जरूरी है तो वो हम कर सकते हैं। ऐसे इसमें लेडीज लव टू बेक केक्स। ठीक है, बहुत सारी लेडीज ही प्लूरल फॉर्म में है। ठीक है, वो क्या करती हैं? केक को बनाने में उन्हें बहुत अच्छा लगता है, वो बहुत पसंद करती हैं। इसमें क्या होगा? लेडी लव्स टू बेक केक, सॉरी। राइट द प्लूरल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग नाउन। इनमें क्या करना है? हमें इन वर्ड्स के प्लूरल फॉर्म लिखने हैं। जैसे गूस का गीज, GEESE, बॉक्स का बॉक्सेस, रूफ का रूफ्स, फंगस का फंगी, डियर का डियर ही रहता है, पीच का पीचेस, रेडियस का रेडी, एल्फ का एल्फ्स, ELVES। फिर क्या है? राइट द डिफरेंस बिटवीन काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। हमें क्या करना है इसमें? जिन नाउन्स को हम काउंट कर सकते हैं और जिनको नहीं काउंट कर सकते हैं उनमें क्या डिफरेंस होता है वो हमें लिखना है इसमें। ठीक है, सो द चैप्टर इज एंडेड। Please complete the exercises carefully. Thank you.